84वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुकद्दस लूका की अंजील उसका 5वां बाब 33वीं आयत से लेकर 6ठे बाब की 11वीं आयत तक। और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते और दुआएं किया करते हैं, और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो? मगर वो दिन आएंगे और जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब उन दिनों में वो रोजा रखेंगे। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि कोई आदमी नई पोशाक में से फाड़कर पुरानी पोशाक में पैबंद नहीं लगाता, वरना नई भी फटेगी और उसका पैबंद पुरानी में मेल भी ना खाएगा। और कोई शख्स नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नई मैं मशकों को फाड़कर खुद भी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। बल्कि नई मैं नई मशकों में भरना चाहिए। और कोई आदमी पुरानी मैं पीकर नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी है। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 6ठा बाब। फिर सब्बत के दिन यूं हुआ कि वो खेतों में होकर जा रहा था, और उसके शागिर्द बालें तोड़ तोड़ कर और अपने हाथों से मल मल कर खाते जाते थे। और फरीसियों में से बाज कहने लगे, तुम वो काम क्यों करते हो जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, क्या तुमने ये भी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां लेकर खाईं, जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। फिर उसने उनसे कहा कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। और यूं हुआ कि किसी और सब्बत को वह इबादत खाना में दाखिल होकर तालीम देने लगा, और वहां एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूख गया था। और फकी और फरीसी उसकी ताक में थे कि आया सब्बत के दिन अच्छा करता है या नहीं, ताकि उस पर इल्जाम लगाने का मौका पाएं। मगर उसको उनके ख्याल मालूम थे। बस उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा था कहा, उठ और बीच में खड़ा हो। वो उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूं कि आया सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या हलाक करना? और उन सब पर नजर करके उससे कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। वो आपे से बाहर होकर एक दूसरे से कहने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें? पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।